केलब एक साधारण प्रोग्रामर है। एक दिन उसके कंप्यूटर पर एक लॉटरी जीतने का मैसेज आता है जिसमें उसे कंपनी के सीईओ के साथ 7 दिन बिताने का मौका मिलता है। वो उसके घर पहुंचता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसे एहसास होता है कि यह कोई आम घर नहीं बल्कि एक हाई टेक रिसर्च लैब है जहां उसे एक एडवांस्ड एआई रोबोट का टेस्ट करना है। ये रोबोट इतना शानदार है कि वो सिर्फ सोच ही नहीं सकता है बल्कि इंसानों से भी सीख सकता है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है जब वही रोबोट इंसानों को अपने जाल में फंसाकर एक दूसरे के खिलाफ करने लगता है। तभी केलब को सच्चाई का एहसास होता है। असली टेस्ट रोबोट का नहीं बल्कि उसका खुद का हो रहा है। क्या केलब उस खतरनाक एआई से अपनी जान बचा पाएगा? चलिए जानते हैं। केलब को एक दिन लॉटरी जीतने का मैसेज अपने कंप्यूटर पर आता है। वो बहुत ही खुश होता है। उसे एक हेलीकॉप्टर की मदद से बर्फीली वादियों से होते हुए एक हरे भरे जंगल के बीच छोड़ दिया जाता है। केलब थोड़ा आगे जाता है, तब उसे पहाड़ों के बीच एक घर दिखाई देता है। घर में अंदर जाने से पहले केलब को एक की कार्ड दिया जाता है। ये घर पूरी तरीके से एडवांस है, इसीलिए रूम का दरवाजा खोलने के लिए की कार्ड की जरूरत पड़ती है। अंदर उसे नेथन मिलता है जो एक ब्लू बुक नाम की कंपनी का मालिक है। ब्लू बुक एक बहुत ही बड़ी सर्च इंजन कंपनी है। नेथन केलब को उसके कमरे तक ले जाता है और बताता है कि इस घर में काफी सारे कमरे हैं। जो कमरा उसके की कार्ड से खुलेगा वहां पर वो जा सकता है और जो नहीं खुलेगा वहां पर नहीं जाना है। केलब अपने रूम को देखकर उदास हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई भी खिड़की नहीं है। ये बात नेथन समझ जाता है और बताता है कि ये एक रिसर्च लैब है। इसकी दीवालों में चांद तक जा सके उतने ऑप्टिकल फाइबर के केबल दबे हुए हैं। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, मगर इससे पहले तुम्हें इस कागज पर साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि तुम यहाँ पर की गई किसी भी बात को बाहर नहीं बता सकते हो। केलब की उत्सुकता की वजह से वो उस पर साइन कर देता है। नितिन केलब को बताता है कि उसे यहाँ पर एक खास मकसद के लिए लाया गया है। उसे यहाँ पर अगले 7 दिन तक ट्यूरिंग टेस्ट करना है। ट्यूरिंग टेस्ट वो होता है जहां पर इंसान एआई को परखता है और ये जानता है कि क्या वो एआई हूबहू इंसान जैसा है कि नहीं, और अगर वो टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे दोबारा से एक नए वर्जन में बदल दिया जाता है और दोबारा से ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। अगर केलब ने इस ट्यूरिंग टेस्ट को कर लिया तो वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। अगले दिन केलब को कांच के एक रूम में भेजा जाता है जहां पर वो एक एआई रोबोट एवा से मिलता है। एक ऐसी मशीन जो आपके एक्सप्रेशन पढ़ सकती है और सोचने की ताकत तो इतनी कि मानो 7 जीनियस भी उसे हरा ना सके। उसकी आवाज इतनी अच्छी कि अगर आप उसे सिर्फ सुन रहे हो तो आपको वो इंसान की ही लगे। केलब ऐसे बेहतरीन नमूने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो उसके बोलने की काबिलियत पर ध्यान देता है और उसे पता चलता है कि एवा अपने दिमाग में एक एक वर्ड जोड़कर नहीं बल्कि पूरा सेंटेंस अपने दिमाग में सोचकर बोल रही है। ये मानव इतिहास का सबसे बेहतरीन मॉडल है। केलब एवा से बातें करके बहुत ही खुश होता है, मगर यही से तो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। केलब अब एवा को एक मशीन की तरह नहीं मगर एक लड़की की तरह देखने लगा है। तभी अचानक पावर कट हो जाता है और सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। तब एवा केलब से कहती है कि नेथन पर भरोसा मत करना। ये बात केलब के समझ नहीं आती है कि एवा नेथन को बुरा क्यों समझ रही है। वो सच बोल रही है या झूठ, ये पता लगाना आसान नहीं है क्योंकि वो भी इंसानों की तरह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। रात को नेथन और केलब साथ में डिनर करते हैं। तब एक लड़की से केलब पर खाना गिर जाता है। केलब उससे बात करने की कोशिश करता है। तब नेथन उसे बताता है कि उसका नाम क्योको है, मगर उसने उसे बोलने की परमिशन नहीं दी है ताकि यहाँ की बातें बाहर ना जा पाए। केलब नेथन से पावर कट के बारे में पूछता है। तब नेथन उसे बताता है कि उसने कई सारे पैसे खर्चे किए हैं मगर वो इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पाया और पावर कट में दरवाजे बंद हो जाना एक सिक्योरिटी प्रोसेस है ताकि एआई मॉडल बाहर ना जा पाए। केलब के एवा के साथ सेशन की वजह से अब बातचीत दो तरफा हो गई है। जहां पर एवा भी अब केलब को जानने लगी है, वो दोनों अपने रिश्ते को खास समझने लगे। केलब उसे बताता है कि उसे बाहर की दुनिया देखनी चाहिए जहां पर ऊपर नीला आसमान है और चारों तरफ हरे भरे जंगल है, और यही से अब एवा का खेल शुरू होता है। केलब की इस बात के बाद से एवा के बिहेवियर में बदलाव आता है। वो केलब के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर आती है और केलब से कहती है कि क्या वो उसके साथ बाहर एक डेट पर चलेगा। दरअसल एवा को
केलब के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल गया है कि वो उससे प्यार करता है। केलब भी एवा के साथ अब इमोशनली जुड़ते जा रहा है। अब उसके मन में एवा के लिए प्यार है और वो उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। जब केलब एवा से बात कर रहा होता है तब वो ये बात पूरी तरह भूल जाता है कि वो एक रोबोट है। अब एक दिन उसके कमरे में क्योको आती है, जो उसके रूम में कॉफी देने आई थी। उसे देखकर केलब के दिमाग में एक सवाल आता है कि नेथन ने एवा को पहले नहीं बनाया होगा। शायद उसके पहले भी कहीं एआई रोबोट को बनाया गया होगा और जब वो रोबोट उसके मुताबिक काम नहीं करता होगा तब उसको नष्ट कर दिया गया होगा। केलब इस बात का पता लगाने के लिए नेथन से इसके बारे में पूछता है, मगर वो बताता है कि ये बात खुफिया है, वो उसे बता नहीं सकता है। अब एवा की बताई गई बात पर केलब को भरोसा हो जाता है कि नेथन जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। अब अगले दिन एवा के साथ सेशन में जब पावर कट होता है तब वो नेथन के बारे में पूछता है, जिस पर एवा बताती है कि नेथन एक अच्छा आदमी नहीं है, उसने मेरे साथ कई बार बदसलूकी की है। वो अक्सर मेरी बनाई गई ड्राइंग को फाड़ देता था क्योंकि वो ड्राइंग वैसी नहीं होती थी जैसा उसने बताया होता है। केलब उसे बताता है कि उसे ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि शायद पावर कट भी जरूर नेथन ही करवाता हो। ये जानने के लिए हम उनसे छुपकर क्या बातें करते हैं। तब एवा उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। वो अपनी बैटरी को प्लेटो की मदद से चार्ज करती है। वो जब अपना पावर वापस प्लेटो पर डालती है तब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और पावर कट होता है। केलब की एवा के साथ हुई बातों को नेथन अपने कैमरा की मदद से कंप्यूटर पर देखता है, मगर पावर कट के दौरान क्या बातें होती हैं ये वो देख नहीं सकता है। एवा के लिए ये एक लूप होल है जहां पर वो केलब को नेथन से छुपकर बातें बता सकती है। नेथन को शक हो जाता है, इसीलिए वो केलब से पावर कट में हो रही बातों को बताने के लिए कहता है, मगर केलब बताता है कि उस दौरान भी वो लोग एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे थे। नेथन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मगर वो केलब को ऐसा दिखाता है कि उसे उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। नेथन केलब के साथ बहुत सारी दारू पी लेता है जिससे नेथन सोफे पर ही सो जाता है और ये मौका केलब अपने हाथ से कैसे जाने देता। वो नेथन के की कार्ड को उसकी पॉकेट में से निकाल लेता है और उसके कमरे में चला जाता है जहां पर वो उसके कंप्यूटर में कई सारे मॉडल को टेस्ट करने की वीडियो देखता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो हर प्रोटोटाइप को पिछले वाले से ज्यादा बेहतरीन बनाता है। और उसने एवा को फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए दुनिया भर के फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को हैक करके उसकी सारी फाइलों को चोरी किया था और इसीलिए एवा इंसानों के हर एक्सप्रेशन को पढ़ लेती है और वो हूबहू इंसानों जैसी भाषा बोल सकती है। केलब वापस ऊपर चला जाता है जहां पर नेथन अपना की कार्ड खोज रहा है। वो नीचे से उठाकर देता है और बोलता है कि उसने की कार्ड को गिरा दिया था। अगले दिन जब केलब एवा के पास जाता है तब वो सिर्फ खड़ा रहता है। एवा समझ जाती है और पावर कट कर देती है। केलब एवा को बोलता है कि उसका शक बिल्कुल सही है। नेथन ने टूम से पहले भी कई एआई मॉडल को बनाया है और उसे टेस्ट किया है, मगर जब वो उसके टेस्ट में पास नहीं होते हैं तब वो उसकी मेमोरी को मिटा देता है और नई जानकारी के साथ एक नए मॉडल को बनाता है जिससे पुराने वाले के कोई वजूद नहीं रहता है। एवा उसे बचाने के लिए कहती है। तब केलब उसे बताता है कि वो नेथन को बहुत सारी शराब पिलाएगा जिससे वो होश में नहीं रहेगा। तब वो उसके की कार्ड को चोरी कर लेगा और फिर प्रोग्रामिंग करके सारे दरवाजे को लॉक कर देगा, मगर तब तक हम दोनों यहाँ से निकल चुके होंगे। तुम्हें ठीक 10 बजे पावर कट करना होगा। अगले दिन नेथन उसे बताता है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए उसे बताना होगा कि एवा टेस्ट में पास हुई है या फेल। केलब उसे बताता है कि एवा उस टेस्ट में पास हो गई है। वो इंसानों के बीच जाकर रहने में सक्षम है और उनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। ये बात खुशी की है, इसीलिए केलब नेथन को ड्रिंक ऑफर करता है, मगर नेथन उसे पीने से मना कर देता है। केलब के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि नेथन बताता है कि आजकल वो बहुत शराब पीने लगा है, इसीलिए वो आज से सिर्फ पानी पिएगा। नेथन को पता चल गया है कि केलब पावर कट के दौरान एवा के साथ क्या बात करता था। वो दोनों के बातचीत की वीडियो अपने कंप्यूटर पर दिखाता है और कहता है कि उसने पावर कट में भी क्या हो रहा है ये देखने के लिए एक बैटरी से चलने वाला कैमरा लगा दिया था। वो बताता है कि एआई मशीन तुम सोच भी नहीं सकते हो, उतनी एडवांस हो गई है। उसने तुम्हारा फायदा यहाँ से बाहर निकलने के लिए किया है और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है। उसने तुम्हारे सामने मुझे ऐसा बताया मानो मैं ही गलत हूँ।
और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ, मगर इससे ठीक उल्टा उसने तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया ताकि वो यहाँ से बाहर निकल जाए। मगर तभी केलब बताता है कि वो ये बात जान गया था कि तुम हमें पावर कट के दौरान भी देख रहे हो, इसीलिए उसने पहले ही नेथन के की कार्ड को चोरी करके उसकी कंप्यूटर की मदद से घर के सिक्योरिटी में बदलाव कर दिया है। यानी कि जब एवा 10 बजे पावर कट करेगी तब दरवाजे बंद होने के बजाय खुल जाएंगे, तभी पावर कट हो जाता है और एवा अपने रूम से बाहर आ जाती है। नेथन गुस्से में केलब के मुंह पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर एवा के पास जाने लगता है। एवा को बाहर आकर अच्छा लग रहा है, जहां पर वो क्योको से मिलती है। नेथन उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहता है, मगर एवा तेजी से उस तरफ जाकर नेथन को गिरा देती है। तब नेथन गुस्से में उसका हाथ तोड़ देता है, मगर पीछे खड़ी क्योको उसे पीछे से चाकू मार देती है। नेथन उसे मारता है, तब तक एवा फिर से चाकू को नेथन के शरीर के अंदर डाल देती है। नेथन की खून बेह जाने की वजह से मौत हो जाती है। एवा उसके की कार्ड को ले लेती है। वो वहां से केलब के पास जाती है। केलब को लगता है कि उसने अच्छा काम किया है। तब एवा उसे वहीं पर रुकने को कहती है और खुद नेथन के कमरे में जाकर पुराने मॉडल के पार्ट्स से खुद को बदल देती है और खुद को इंसानों जैसा बना लेती है। वो केलब को घर में ही बंद कर देती है और खुद बाहर चली जाती है। केलब को समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर मशीन को टेस्ट करने नहीं आया था, मगर यहाँ पर तो मशीन उसे टेस्ट कर रही थी। एवा बाहर जाकर नदी को देखती है और तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो केलब के लिए आया था, मगर अब उसमें एवा सवार हो जाती है और अगले ही पल वो इंसानों के बीच भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच जाती है।